खबर उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी की योजना जेनजी को जोड़ना। सामने सबसे बड़ी चुनौती है 2027 का यूपी विधानसभा चुनाव। योगी आदित्यनाथ के लिए चुनावी डगर आसान बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उनकी राह में फूल हैं तो कांटे भी हैं। 10 वर्षों की सत्ता विरोधी लहर से योगी आदित्यनाथ को निपटना है तो रोजगार और शिक्षा के मुद्दों पर युवाओं की नाराजगी को दूर करना है। समय बहुत कम बचा है। ऐसे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पूरा फोकस जेनजी यानी कि युवा पीढ़ी पर है। और अब सीएम योगी ने अगले 6 महीनों में 1 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने का ऐलान कर दिया। तो नौकरियों को लेकर समाजवादी पार्टी की पिछली सरकार पर भी उन्होंने जमकर प्रहार किया। आइए दिखाएं आपको योगी आदित्यनाथ का नौकरी वाला वादा, चुनावों में जेनजी के साथ का इरादा। सीएम योगी की योजना यूपी में जेनजी को जोड़ना। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग योगी का ऐलान 6 महीने में 1 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी। जेनजी को रोजगार देगी योगी सरकार। कैबिनेट में 19 प्रस्ताव। नोट करिए, अगले 6 महीने के अंदर 1 लाख नौजवानों को फिर सरकारी नियुक्ति पत्र अलग अलग स्टेज में हर सप्ताह उपलब्ध करवाने जा रहे हैं। यूपी में 2027 विधानसभा चुनाव जेनजी वाला गेम प्लान। जेनजी साथ आएगा तो चुनाव जितवाएगा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की युवाओं के साथ ये सेल्फी बता रही है कि कैसे वो जेनजी के साथ कनेक्ट होने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। अब लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नियुक्ति वितरण कार्यक्रम में पहुंचते हैं और ऐलान करते हैं कि वो अगले 6 महीने में 1 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देंगे। मैं आज जब यहाँ पे 3400 से अधिक कृषि तकनीकी सहायक और मंडी सचिवों को नियुक्ति पत्र वितरण के इस कार्यक्रम के साथ जोड़ रहा हूं, मैं प्रदेश भर के युवाओं को इस बात के लिए आश्वस्त कर रहा हूं कि अगले 6 महीने के अंदर, नोट करिए, अगले 6 महीने के अंदर 1 लाख नौजवानों को फिर सरकारी नियुक्ति पत्र अलग अलग स्टेज में हर सप्ताह उपलब्ध करवाने जा रहे हैं। 1 लाख सरकारी नियुक्ति पत्र हम देने जा रहे हैं। अनुमान करिए, 1 लाख। यूपी के अंदर कभी ये कल्पना होती थी यहां हम 6 महीने के अंदर ही 1 लाख नौजवानों को सरकारी नियुक्ति पत्र दे दें? सारी परीक्षाएं पूर्ण हो गई। आपको बता दें कि अगले 6 महीने में जिन 1 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने का ऐलान योगी कर रहे हैं, इनमें यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी SSSC, एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट और लोअर PCS जैसी भर्तियां शामिल हैं। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 के तहत 32,689 कांस्टेबल की भर्ती प्रक्रिया में लिखित परीक्षा का रिजल्ट 31 जुलाई को जारी हुआ था। इसमें 76,000 उम्मीदवार पास हुए हैं। इसके बाद 17 अगस्त से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। यूपी पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के अनुसार कांस्टेबल भर्ती का फिजिकल टेस्ट सितंबर में आयोजित किया जाएगा, जबकि यूपी SSSC एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप C भर्ती प्रक्रिया भी चल रही है। इसकी आंसर की 11 अगस्त को जारी हुई थी। इसके तहत कुल 2759 पदों पर भर्ती होगी। इसकी लिखित परीक्षा का रिजल्ट जल्द जारी होने की उम्मीद है। और यूपी SSSC की लोअर PCS मुख्य परीक्षा 2026 का आयोजन 23 अगस्त को हुआ था। इसकी प्रोविजनल आंसर की अगले ही दिन 24 अगस्त को जारी हो गई, लेकिन रिजल्ट के लिए अक्टूबर-नवंबर तक का इंतजार करना पड़ सकता है। यूपी लोअर PCS भर्ती 2026 के तहत कुल 2285 पदों पर भर्ती होगी। सीएम योगी ने कृषि विभाग के 3,446 टेक्निकल असिस्टेंट और 126 मंडी सचिवों की नौकरी के नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में ये घोषणा की। इतना ही नहीं, इस मौके पर योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी को भी निशाने पर लिया और उस समय की सरकारों में बैठे हुए सरकारी तंत्र में भ्रष्ट सीएम योगी ने सीधे तौर पर 2017 से पहले नौकरियों को लेकर चाचा भतीजे को टारगेट किया। हमने पहले दिन से तय कर रखा है कि जो 17 के पहले की परिपाटी थी कि नियुक्ति का विज्ञापन निकलता था, चाचा भतीजे की जोड़ी और महाभारत का पूरा खानदान फिर वसूली के लिए प्रदेश भर में निकल पड़ता था।
नौजवान भटकता रहता था, परिणाम नहीं आता था और अंततः माननीय न्यायालय को कोर्ट में स्टे लगाना पड़ता था। योगी एक तीर से दो शिकार कर रहे हैं। एक तरफ तो जेनजी वोट बैंक को साध रहे हैं, दूसरी तरफ चुनावों के मद्देनजर समाजवादी पार्टी पर निशाना साध रहे हैं। 2017 में 2026 के बीच में ये 1 लाख नौकरियां क्यों नहीं क्रिएट हुई थी? आज जब पूरे देश में युवाओं का, छात्रों का भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक गहरा आक्रोश, असंतोष व्याप्त है सड़कों पर, 1 लाख नौकरी का ऐलान कर रहे हो और 2 करोड़ नौकरियां प्रतिवर्ष वाला क्या हुआ मुख्यमंत्री जी? पूरी उत्तर प्रदेश में जो पक्की नौकरियां थी, जो बैकलॉग्स हैं, आज तक नहीं भरे गए। जब वो नौकरी नहीं दे पा रहे हैं, बच्चे उनसे पूछ रहे हैं कि नौकरियां कहाँ हैं, तो उन्हें 10 साल पहले का चाचा भतीजा याद आ रहा है, साबू याद आ रहा है, विक्रम बेताल याद आ रहा है। ये विक्रम बेताल, चाचा भतीजा याद करने से क्या नौकरी मिल जाएगी बच्चों को? योगी आदित्यनाथ जी, 69,000 शिक्षक सुप्रीम कोर्ट में आपने लटका रखे, 68,500 आपने कोर्ट में लटका रखे, जिनको आपने नौकरियां दे चुके हैं, पुरानी सरकारें दी चुकी, तो उनको भी आपने लटका रखा। 7,000 करोड़ हम सरकारी खजाना विज्ञापन देने में खर्च सकते हैं, परंतु जो 13 लाख जो सरकारी पद खाली पड़े हैं वो हमारे युवा साथियों को नौकरी देने का काम नहीं कर रहे। हम आपको ये बता दें कि जेनजी को योगी सरकार एक और बड़ा तोहफा देने जा रही है। जहां 25 लाख टैबलेट मुफ्त बांटने की योगी आदित्यनाथ की योजना है। पढ़ाई से रोजगार तक डिजिटल मदद 2026-27 में योजना के लिए 2,374 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान है। योगी सरकार जेनजी को लुभाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। तो अखिलेश यादव जेनजी और जेन अल्फा के आक्रोश का सवाल उठाकर योगी को घेर रहे हैं। देखिए। जब जेनजी अपनी मांगे मनवाने के लिए भर्ती परीक्षाओं में धांधली, पेपर लीक, शिक्षा व्यवस्था, लटकी हुई भर्तियां और रोजगार के खिलाफ आंदोलन करने पर उतारू है और सरकारों से लड़ने भिड़ने के लिए भी तैयार है, उस वक्त योगी जेनजी को समझाने, लुभाने और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी सरकार में भर्तियों को लेकर न तो भेदभाव हुआ है और न ही कोई सवाल खड़ा हुआ है। जब हम योग्यतम अभ्यर्थियों का चयन बिना भेदभाव के करते हैं तो उसका लाभ पूरे प्रदेश को मिलता है। उनकी प्रतिभा और उनकी ऊर्जा का लाभ पूरा प्रदेश लेता हुआ दिखाई देता है और यही तो पिछले 9-9.5 वर्ष के अंदर डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार की उपलब्धियों में से एक महत्वपूर्ण उपलब्धि भी है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि इस दौरान हमारी सरकार ने 9,30,000 से अधिक उत्तर प्रदेश के युवाओं को सरकारी नौकरी उपलब्ध करवाने में सफलता प्राप्त की है और एक भी नियुक्ति पर कोई प्रश्न नहीं खड़ा कर सकता। सिर्फ जेन जी ही नहीं, अब जेन अल्फा भी यूपी में स्कूलों की समस्याओं के खिलाफ प्रदर्शन करने लगा है। जब यूपी में जिले जिले जनरेशन अल्फा यानी स्कूली बच्चे अपनी मांगों और शिकायतों को लेकर सड़क पर उतरने लगे तो प्रदेश में अव्यवस्था और नाकामी के सवाल बड़े होते दिखने लगे। हालांकि सीएम योगी ने जेन अल्फा की समस्याओं का तत्काल समाधान करने के निर्देश दिए हैं। योगी सरकार ने प्राइमरी से लेकर 8वीं तक के स्कूलों के पुनर्निर्माण और मरम्मत के लिए 604 करोड़ रुपए खर्च करने का फैसला किया है। बेसिक शिक्षा विभाग ने 302 करोड़ रुपयों की पहली किस्त जारी भी कर दी। और बीजेपी वाले घबराए हुए हैं। जब से बच्चों ने लोकतंत्र में अपनी आवाज उठाना शुरू किया है, बीजेपी के लोग घबरा गए हैं, घबराए हुए हैं। जो सरकार बच्चों से घबरा जाए और 10 साल में उनके पास कुछ काम करने का ना हो, रिकॉर्ड ना हो उनको बताने का, ये सरकार जाने वाली है। एक तो नौजवान दुखी है, किसान दुखी है, कहीं डीएपी खाद मिल रही हो बता दो आप। और खाद और डीएपी के लिए भी आपको पोर्टल का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। थोड़ा मिस हो गया तो गायब होगा, नाम ही गायब हो गया। ये नए जमाने के लोग हैं, बताओ। किसान को खाद चाहिए तो खाद नहीं दे पा रहे, और जो बटाई पे खेती उन्हें खाद कहाँ से मिल रही है। जिस तरह से जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी की अगुवाई में नीट पेपर लीक के खिलाफ हुए आंदोलन में
समाजवादी पार्टी जेन जी के साथ खड़ी हुई नजर आई और कांग्रेस ने सीजेपी के संसद मार्च के दौरान हुई लाठीचार्ज को मुद्दा बनाकर सरकार को घेरा, तो अब बीजेपी और योगी के लिए जेन जी को साधना एक चैलेंज बन गया है। ऐसे में सीएम योगी जेन जी को सरकारी नौकरियों का तोहफा दिखा रहे हैं। ऐसा क्यों, इसे आप उत्तर प्रदेश में युवा वोटरों के आंकड़ों से समझिए। यूपी में लगभग 13 करोड़ वोटर हैं। अगर इनमें से करीब 2.07 करोड़ यानी 15% जेनजी वोटर हैं, तो उनके वोटिंग के तरीके का असर कई विधानसभा सीटों के नतीजों पर पड़ सकता है। पिछले चुनावों के नतीजों के अंतर के आधार पर किए गए एक आकलन से पता चलता है कि युवा वोटरों का एकमुश्त झुकाव 80 से 120 विधानसभा सीटों के नतीजों को प्रभावित कर सकता है। मतलब 2027 में सत्ता की चाबी युवा वोटरों के हाथ में है। सत्ता के सिंहासन पर लगा बहुमत का ताला युवा वोटरों की चाबी से खुलेगा। ऐसे में शिक्षा और नौकरी के बुनियादी अधिकार की मांगों पर राजनीति में एक हलचल तो नजर आने लगी है। आज तक ब्यूरो।